अगर आप दुबई में अपना फर्स्ट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ उन फैक्टर्स के बारे में, उन चीज़ों के बारे में जिनका आपको ध्यान रखना है कोई भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले। क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जिनका अगर आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले स्टडी कर लेंगे, उनके बारे में रिसर्च कर लेंगे, सब कुछ देख के अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप हमेशा एक राइट इन्वेस्टमेंट अपने लिए चूज कर पाएंगे। क्योंकि बहुत बार फर्स्ट टाइम बायर्स ऐसा होता है कि प्रॉपर्टी का ब्रोशर्स देख के या फिर उसकी मार्केटिंग हाइप देख के, अच्छे ऑफर्स एंड डिस्काउंट देख के प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन जब प्रॉपर्टी रेडी होती है तो वहीं पर उनको प्रॉपर्टी को सेल करने में या फिर रेंटल पर डालने में या अच्छा रेंटल मिलने में बहुत दिक्कत आती है। बट अगर आप इन 5 फैक्टर्स का ध्यान रखेंगे तो आपको इस तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हम बात करने वाले हैं ये 5 फैक्टर्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए, जो आपकी इन्वेस्टमेंट को सेफ भी बनाएंगे, सिक्योर भी बनाएंगे एंड आपको अपनी इन्वेस्टमेंट से फायदा ही होगा, उसमें आपको कोई नुकसान नहीं होगा। एंड जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ दुबई में ही अप्लाई होते हैं, ये कोई भी इन्वेस्टमेंट आप किसी भी कंट्री, किसी भी शहर में कर रहे हैं, अगर आप ये 4-5 चीजों का ध्यान रखेंगे आप हमेशा एक राइट इन्वेस्टमेंट अपने लिए कर पाएंगे। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जो लोग नए हैं, जो पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरे चैनल पे आए, उनको मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम है विदुषी सोलंकी। मैं दुबई रियल एस्टेट में 5.5 साल से हूँ। मैंने अपने काफ़ी इन्वेस्टर्स को हेल्प किया एक राइट प्रॉपर्टी, एक राइट इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर आप भी अपना इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम इस वीडियो के स्टार्ट करेंगे। जो 5 फैक्टर्स मैंने आपको बताए, जिसमें सबसे पहला फैक्टर है आपका डेवलपर रेपुटेशन। डेवलपर बहुत मैटर करता है आपकी इन्वेस्टमेंट पे। डेवलपर की हिस्ट्री क्या है, ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, किस तरह की प्रॉपर्टी डिलीवर की है, किस तरह की क्वालिटी वो देता है, किस तरह का मार्केट रिस्पॉन्स है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। खासकर जब आप अपनी प्रॉपर्टी को फ्लिपिंग के लिए देख रहे हो, इन फ्यूचर में कभी भी आप उसको रीसेल करना चाहते हैं, जब आप अपने रहने के लिए देख रहे होते हो तो कहीं ना कहीं लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं उस चीज के साथ, क्योंकि उनको खुद ही रहना है। बट जब आप रीसेल के लिए देख रहे होते हो, फ्लिपिंग के लिए देख रहे होते हो, तो एक अच्छे डेवलपर की ऑलरेडी एक अच्छी मार्केट होती है, एक अच्छी डिमांड होती है, ऑलरेडी इन्वेस्टर्स होते हैं, तो आपको उसको रीसेल करने में दिक्कत नहीं आती। तो जब भी आप कोई प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं, आपका गोल है उसको आगे जाके रीसेल करना, या फिर आपका गोल है कि जब भी आप उसे रीसेल करें अच्छा अप्रिशिएशन बना पाए और आपको कोई दिक्कत नहीं आए, तो मेक श्योर आप एक अच्छा डेवलपर चूज करें जिसकी हिस्ट्री अच्छी है, जिसने अच्छी क्वालिटी के प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं, जो टाइम पे प्रोजेक्ट डिलीवर करता है, जिसका मार्केट रिस्पॉन्स अच्छा है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी अपनी प्रॉपर्टी को रीसेल करने में और ना ही आपको रेंट आउट करने में। नंबर 2, प्राइम लोकेशन। लोकेशन जो होता है वो की होता है आपकी इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि आप अपनी प्रॉपर्टी का इंटीरियर बदल सकते हो। अगर अंदर से आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पेंट समझ नहीं आ रहा, वॉल समझ नहीं आ रही, कुछ भी इंटीरियर करना आप वो कर सकते हो, लेकिन आप अपनी प्रॉपर्टी को एक जगह से दूसरी जगह लेके नहीं जा सकते हो। लोकेशन आपकी वही रहेगी। तो लोकेशन जो की फैक्टर होता है आपकी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में, अगर आपने राइट लोकेशन चूज की है तो आपका इन्वेस्टमेंट हमेशा सेफ एंड सिक्योर रहेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत सी लोकेशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे इन फ्यूचर डेवलपमेंट ज्यादा आ रहा है, सप्लाई ज्यादा आ रही है, या फिर उसके आसपास कुछ नया डेवलपमेंट आ ही नहीं रहा जो आपकी प्रॉपर्टी ग्रोथ को बढ़ाए या जो आपकी रेंटल डिमांड को बढ़ाए। तो लोकेशन बहुत मैटर करती है। लोकेशन में कनेक्टिविटी क्या है, इन फ्यूचर डेवलपमेंट वहाँ पे क्या आने वाला है, क्या क्या न्यू वहाँ पे ऑफिसेज या कॉमर्शियल की कम्युनिटीज होने वाली है, किस तरह का इकोसिस्टम है वहाँ पे, तो ये बहुत मैटर करता है। तो आप एक राइट लोकेशन चूज करें जहाँ पे इन फ्यूचर जो है काफी डेवलपमेंट आने वाला है, जो आपके इन्वेस्टमेंट को सेफ एंड सिक्योर रखेगा। नंबर 3, स्ट्रॉन्ग रेंटल डिमांड। ये कहीं ना कहीं लोकेशन से ही कनेक्टेड है आपका। अगर आपने राइट लोकेशन चूज की है तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे अच्छा रेंटल भी मिलेगा। ऐसी लोकेशन जहाँ पे ऑलरेडी अच्छा इकोसिस्टम है या फिर न्यू जॉब्स आने वाली है, वहाँ पे न्यू पब्लिक जो है वहाँ पे मूव इन करने वाली है, तो डेफिनेटली वहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेंटल डिमांड होगा ही, आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी अपनी प्रॉपर्टी को रेंट आउट करने में। तो जब आप एक अच्छी लोकेशन देखेंगे, उसका इकोसिस्टम देखेंगे, फ्यूचर डेवलपमेंट देखेंगे, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली इन फ्यूचर वहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेंटल डिमांड रहेगी, जिससे आप अच्छा आरओआई भी बना पाएंगे और आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी अपनी प्रॉपर्टी को रेंट आउट करने में। ऐसी लोकेशंस जहाँ पे कनेक्टिविटी है, जहाँ पे मेट्रो है या फिर मेट्रो आने वाली है, एयरपोर्ट के आसपास कुछ है या फिर सी फेसिंग प्रॉपर्टीज है, कम्युनिटीज है, ये ऐसी लोकेशंस होती हैं जो बहुत प्रीमियम एंड बहुत ही लिमिटेड होती हैं, जहाँ पर रेंटल में आपको कोई दिक्कत नहीं आती। 4th है गुड पेमेंट प्लान।
मार्केट में आपको बहुत सारे डिफरेंट पेमेंट प्लान मिल जाएंगे, बट आप अपना पेमेंट प्लान अपने अकॉर्डिंग चूज करें, अपने गोल के अकॉर्डिंग चूज करें। अगर आपका गोल है प्रॉपर्टी को फ्लिप करने का तो उसके अकॉर्डिंग पेमेंट प्लान चूज करें। यहाँ पे ऐसे पेमेंट प्लान है जहाँ पे 40-60 आपको पे करना होता है, 40 ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, 60 ऑन हैंडओवर। फ्लिपिंग के लिए सबसे अच्छा टाइम होता है जब आपकी प्रॉपर्टी नियर टू हैंडओवर है, जब रेडी होने वाली है। तो अगर आपने 40-60, 50-50 ऐसा पेमेंट प्लान लिया है तो आपकी पॉकेट से जो फंड्स है वो कम जाएंगे। आप 40 या 50% ही डाल रहे हो, जो रिमेनिंग आपको 60 या 50% ऑन हैंडओवर देना, उस टाइम पे आप उसे फ्लिप कर सकते हो। एक अच्छी अप्रिशिएशन के साथ प्रॉपर्टी फ्लिप कर पाओगे और अपनी पॉकेट से भी आपने कम फंड्स जो है वो डाले हैं। तो पेमेंट प्लान बहुत मैटर करता है आपकी गोल के अकॉर्डिंग। मान के चलो आप चाहते हो प्रॉपर्टी फ्लिप करना, लेकिन आपका पेमेंट प्लान है 80-20, तो जब तक आप 80% नहीं पे करोगे प्रॉपर्टी आपकी रेडी नहीं है। और ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन अगर आप सेल आउट करने का सोचते हैं तो ऑप्शन देखो मिल जाते हैं आपको, मार्केट में बायर मिल जाएंगे, आपकी प्रॉपर्टी सेल हो जाएगी। लेकिन जितना ज्यादा टाइम आपको होल्ड करोगे उसको, और एंड मेनली प्रॉपर्टी जब रेडी हो जाएगी, हैंडओवर तक आप उसको होल्ड करोगे, तो आपका अप्रिशिएशन अलग होगा जो आपको ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन मिलेगा। क्योंकि हर प्रॉपर्टी की टाइमलाइन डिसाइड करती है कि आप उस पर कितना अप्रिशिएशन और कितना बेनिफिट बना सकते हो। तो अगर 80-20 का पेमेंट प्लान लिया है तो 80% आपने ऑलरेडी अपनी पॉकेट से डाल दिया है, उसमें 20% आपको हैंडओवर पे करना है, जिसका ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो मतलब यहाँ कहीं ना कहीं पूरा 100% डालने के बाद आप उसको सोच रहे हो फ्लिप करने की। तो ये टोटली डिपेंड करता है आपका गोल क्या है। अगर आप 50% डाल के सोच रहे हो उसको रीसेल करने की, तो उसी तरह का पेमेंट प्लान चूज करें। अगर आपका गोल है लॉन्ग टर्म के लिए उसको रखना, तो आप कोई भी पेमेंट प्लान चूज कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में तो आप 100% पे करेंगे ही, तब कुछ साल के लिए रख के उसको रीसेल करेंगे। सेम अगर आपका गोल है प्रॉपर्टी से रेंटल कमाना, तो मार्केट में बहुत सारे पोस्ट हैंडओवर पेमेंट प्लान है जहां पे आप 30%, 40% तक प्रॉपर्टी रेडी होने के बाद पे करते हो, एंड जो आपकी इंस्टॉलमेंट मोस्टली रेंटल से कवर हो जाती है। तो वहां पे भी आप अपनी पॉकेट से 50-60% डालते हो, प्रॉपर्टी रेडी हो जाती है, रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट आपकी रेंटल से कवर हो जाती है। पूरी नहीं होंगी लेकिन हाँ वो आपको काफी हेल्प कर देंगी। तो पेमेंट प्लान बहुत ही जरूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके कैश फ्लो के अकॉर्डिंग, आपकी रिक्वायरमेंट, आपके गोल के अकॉर्डिंग। नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि जब भी आप किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हो, एंड गोल आपका यही होता है कि जब मैं प्रॉपर्टी को सेल कर रहा हूं तो मेरी प्रॉपर्टी इजीली सेल हो जाए और मुझे अच्छा प्रॉफिट मिल जाए, हाई रीसेल पोटेंशियल। तो ये भी आपका लोकेशन से ही कनेक्टेड होता है। अगर आप पहले के 4 फैक्टर्स का ध्यान रखेंगे, एक अच्छा डेवलपर चूज करेंगे, एक अच्छी लोकेशन चूज करेंगे, तो आपको अपनी प्रॉपर्टी को रीसेल करने में कोई दिक्कत आएगी नहीं। क्योंकि एक डेवलपर की, जैसे कि मैंने बताया, उसकी ऑलरेडी मार्केट होती है, ऑलरेडी रेपुटेशन होती है, तो उसी के हिसाब से आपको बायर्स भी मिलते हैं। कोई नया डेवलपर होगा तो उसकी इतनी मार्केट नहीं होती है, वहां पे फिर हमें कन्विंस करना पड़ता है बायर को। लेकिन एक डेवलपर की ऑलरेडी रेपुटेशन होगी तो आपको उसको इतना कन्विंस नहीं करना पड़ेगा। सेकेंडली मेन पॉइंट जो लोकेशन मैंने आपको बताया, अगर कनेक्टिविटी अच्छी है, फ्यूचर डेवलपमेंट है, वहां पे ऑलरेडी वहां पे डिमांड है रेंटल की, रीसेल की, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी अपनी प्रॉपर्टी को सेल करने में। तो आई होप थोड़ा आपको क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा कि कौन सी चीजों को आपको ध्यान रखना है अपना प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते टाइम। अगर ये फैक्टर्स का आप ध्यान रखेंगे तो आप अपने लिए एक राइट यूनिट एंड राइट प्रोजेक्ट जो है वो चूज कर पाएंगे। इसके अलावा दुबई रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, 1-to-1 डिस्कशन करना है, इन दुबई में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं बट श्योर नहीं है किससे कनेक्ट करें, कैसे स्टार्ट करें, तो स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, एंड आई विल हेल्प यू to get the right property and to suggest you the right project as per your requirement. And अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, आपको काफी अपडेट्स मिलेंगी दुबई रियल एस्टेट से रिलेटेड। थैंक यू।